प्रयागराज में एक बार फिर जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी गंगा नदी के अस्तित्व को बचाए रखना अब एक कड़ी चुनौती नजर आ रही है। संगम शहर प्रयागराज में मां गंगा दिन पर दिन सूखती नजर आ रही हैं, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालु नाराज हैं और साधु संत चिंतित। फाफामऊ क्षेत्र हो या फिर संगम क्षेत्र, पानी इतना कम हो गया है कि जगह जगह रेत के टीले नजर आ रहे हैं। संगम क्षेत्र की बात करें तो संगम में पानी इतना कम हो गया है कि श्रद्धालु बैठकर डुबकी और लेट करके स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जल स्तर जब अधिक था तो प्रशासन ने वाटर बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन अब जल स्तर इतना कम हो गया है कि बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया है। लोग पानी में पैदल चल करके आधी नदी के करीब तक पहुंच जाते हैं, जहां का जल स्तर घुटने के नीचे रहता है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के कई क्षेत्रों से गुजरने वाली गंगा की धारा कई स्थानों पर सिमट गई है। कई क्षेत्रों में गूगल मैप पर भी गंगा सूखी नजर आ रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 20 वर्षों के बाद मई में गंगा का जल स्तर 2500 क्यूसेक रहा। संगम पर यमुना के मिलने से ये बढ़कर लगभग 5500 क्यूसेक रहा। अगर पिछले साल की बात करें तो फाफामऊ के आसपास गंगा का जल स्तर 9000 क्यूसेक था। ऐसे में देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने सरकार से अपील की है कि गंगा के अस्तित्व को बचाया जाए और नरौरा डैम से पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाए। प्रतापगढ़ से आए श्रद्धालु अजय मिश्रा का कहना है कि संगम स्नान बैठकर करने का कोई महत्व नहीं है। अगर लोग बैठ कर के स्नान कर रहे हैं तो पुण्य लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि डुबकी खड़े होकर के ही लगानी होती है। मैं प्रतापगढ़ यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर पिताजी का अस्थि विसर्जन करने के लिए आया हुआ हूँ। प्रायः मैं यहाँ आता रहता हूँ। इससे पहले जब मैं आता था, गंगा जी का पानी बिल्कुल स्वच्छ हुआ करता था और कमर के ऊपर तो हर समय पानी हुआ करता था। आज की स्थिति ये है, जो हिंदूवादी परंपरा की सरकार है, जो खुद अपने आप को घोषित करती है कि मैं अयोध्या की राम मंदिर बनवा रहा हूँ, गंगा जी की सफाई कर रहा हूँ, निश्चित रूप से इन सारे कामों में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अभी मैं गांठी के नीचे पानी है जिसमें मैं अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहा हूँ। पूरे गंगा जी में जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, वहाँ पर कमर तक पानी कहीं नहीं है। लोग देखिए यहाँ पे बैठ करके स्नान कर रहे हैं, बैठ करके स्नान कर रहे हैं। स्नान बैठ करके गंगा जी में किया जाता है। भाई इतना भी जल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे स्नान कर सकें। हम सरकार से पुनः अपील करना चाहेंगे कि वो वहाँ से जल को छोड़ें और इस दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होगी। आप मानते हैं कि गंगा देखिए, आप हर जगह आपको टीले दिखाई पड़ेंगे, बालू के टीले। फाफामऊ में देखिए, रसूलाबाद में देखिए, आप यहाँ देखिए, अभी सलोरी में देखिए, यहाँ पर आप संगम में देखिए, बालू के टीले दिख रहे हैं। गंगा जी में इस समय बालू के टीले दिखाई पड़े, अतिशयोक्ति नहीं तो और क्या कहेंगे आप इसको। निश्चित रूप से गंगा जी का अस्तित्व पूरी तरह। दूसरी तरफ साधु संतों का कहना है कि गंगा के जल स्तर में लगातार कमी होना एक बड़ी समस्या है और एक चिंता का विषय भी। शंकराचार्य स्वामी विश्वेश्वर आनंद महाराज ने कहा कि सरकार को इस मसले में गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज के संगम तट पर हर महीने श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द डैम से पानी छोड़े, जिससे गंगा की स्थिति बहाल हो। ये जगह जगह बांध बन जाने से गंगा की जो अविरल धारा थी वो बाधित हो गई और इसमें बहुत जगह टेनरियों का पानी मिल जाता है। इससे पानी और दूषित हो जाता है। पहले खुली गंगा जैसे आती थी तो अविरल आती थी, तो यहाँ नहाने में स्वच्छ जल और हर चीज़ की व्यवस्था रहती थी। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि गंगा जी का जल इन्होंने रोक दिया है और इधर जल आ नहीं पाता। श्रद्धालु आते, गर्मी में थोड़ा जल कुछ सूख भी जाता है, तो इससे बड़ी समस्या है। हम माननीय योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से ये मानना चाहते हैं कि गंगा की कुछ धाराएं छोड़ दी जाए, जिससे जल स्तर बढ़े, क्योंकि प्रयागराज में गंगा जी का बहुत महत्व है और जगह जगह से लोग आते हैं, यहाँ का जल ले जाते हैं और अस्थियाँ विसर्जित करते हैं कि हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। मानवी उसके कारण दूषित हो गई और हम लोग बड़ा व्यथित हैं। अखबारवाला.com के लिए प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। जून महीने में एक बार फिर से संगम शहर प्रयागराज में गंगा का जो अस्तित्व है वो खतरे में नजर आ रहा है। हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि हम मौजूद हैं संगम तट पर और आप देख सकते हैं कि ये संगम का नज़ारा है। अधिकतर लोग आपको दिख रहे होंगे जो बैठे हुए स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो लोग भी दिखाई दे रहे होंगे जिनके घुटने से भी नीचे पानी जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम पहले की बात करें
तो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर हमेशा यहाँ पर जो पानी है वो भरा रहता था, लेकिन अब की बार गर्मी के असर की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पानी का जो स्तर है वो भी काफ़ी कम है। अगर हम लोगों की बात करें तो उनका कहना ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या है और सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं स्नान करने के लिए फिर वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन पानी कम की वजह से काफ़ी वो आक्रोशित भी हैं। आम जनता या फिर कई श्रद्धालु और साधु संत अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि डैम से जो पानी है वो छोड़ा जाए, ताकि जो है श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया कि जगह जगह जो है वो रेत के जो टीले हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में क्या फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट संग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर वदा, प्रयागराज।